Hello, welcome guys. Welcome to my YouTube channel, Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all. So today I am going to discuss about refraction of light. Refraction of light आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का लाइट चैप्टर का टॉपिक है. ठीक है. से यहाँ पे क्या है, देयर आर टू मीडियम्स. देयर इज टू मीडियम, ग्लास एंड हियर इज एयर. ओके. सिमिलरली दूसरे डायग्राम में भी हमारे पास दो मीडियम है, एयर और एक ग्लास है. ओके. नाउ सी, when light is traveling from one medium to another medium, it is not going in the same line. It is not going in the same straight path. अभी आप देखो, आप it is coming like this and it is going away from the normal. Going away from the normal. Okay. Moving away. Okay. And in the second case, the light is coming and in the second medium it is coming towards the normal. Okay, moving towards the normal. So what is happening when light travels in two different medium? When light travels in two different medium, यहाँ पे दो मीडियम मैंने अलग अलग ग्लास और एयर लिया है. इट कैन बी ग्लास and water as well. Okay, it can be air and glass also. Okay, so ये medium ये fix नहीं है कि यही होगा, but ये होगा कि दो different medium होगा. ठीक है. Now in first case the refracted ray is moving away from the normal, but in the second case the refracted ray is moving towards the normal. So what is happening? See, अभी यहाँ पे क्या है कि जो ग्लास है वो मेरा क्या है, डेंसर मीडियम है. ठीक है, ग्लास इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयर मीडियम. ठीक है, here also. So in this case what is happening, light is coming from denser to rarer medium. Light is coming from denser to rarer medium. Okay, and in this case light is coming from rarer to denser medium. So in both the cases what I am saying, the direction of light is basically changing, isn't it? यहाँ पे पहले ऐसे था, it is not going like this, it is going somewhat different. It is also not following its initial path, it is going somewhat different. Okay, so when a light travels obliquely का मतलब क्या है, अभी आप देखो, ये जो इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, करेक्ट. सो इंसिडेंट लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, बट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा. इट इज मेकिंग एन एंगल. ठीक है, इस सरफेस पे ये एक एंगल के साथ क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज थीटा. ऑब्लिकली का मतलब क्या है, ऑब्लिकली का मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, बाउंड्री पे स्ट्राइक कर रहा है, मेकिंग सम एंगल. ठीक है, परपेंडिकुलरली नहीं, इट कैन बी मींस इट शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, अभी आप देखो, व्हाट आई एम टेलिंग यू, व्हेन अ लाइट travels obliquely from one medium to another medium, either denser to rarer or rarer to denser. यहाँ पे rarer to denser travel कर रहा है. okay, then light moves towards or away from the normal. यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल से अवे जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल के टुवर्ड्स आ रहा है. okay, so this bending of light is called as refraction of light. In both the case what I am saying, the light is bending with respect to its initial direction, है ना. सो ये जो बेंडिंग है लाइट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे पहले देखिए, द बेंडिंग और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम. बात सही है. बेंडिंग कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट मीडियम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट मीडियम में लाइट आया, सेकंड मीडियम में बैंड कर रहा है, बाउंड्री पे
बाउंड्री पे स्ट्राइक करने के बाद बेंडिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे भी बाउंड्री पे स्ट्राइक करने के बाद बेंडिंग हो रहा है। ओके, सो दिस पॉइंट इज करेक्ट। क्या कि जो लाइट की बेंडिंग है या फिर रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा, बाउंड्री पे होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पहले मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। ठीक है, पहले की वीडियोस में मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था लाइट चैप्टर में। ठीक है, वहां पे क्या होता था, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, और वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। ओके, और ये दोनों एंगल इक्वल होते थे। बट इन दिस केस इट इज नॉट लाइक दिस। रिफ्रैक्शन में ये चीज नहीं है, रिफ्रैक्शन में चीजें डिफरेंट है। रिफ्रैक्शन में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं है। देखो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। वही यहां पे मैंने लिखा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैन बी स्मॉलर और ग्रेटर एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो प्लीज टेक केयर। ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। बात सही है, लाइट जो है अलग अलग मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता है। देखो यहाँ पे इस मीडियम में स्ट्रेट आया और इस मीडियम में क्या हुआ, थोड़ा सा डायरेक्शन इसने चेंज कर लिया। वही यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि लाइट क्या है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगा सारे मीडियम में, है ना। इसी वजह से तो बेंडिंग हो रहा है। नाउ it appears that when traveling obliquely from one medium to another medium, the direction of propagation of light in the second medium changes। बात सही है, सेकंड मीडियम में उसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे भी सेकंड मीडियम में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी सेकंड मीडियम में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेट अस सपोज दिस इज मीडियम 1, ये मेरा मीडियम 1 है। ठीक है, ये मेरा मीडियम 2 है। यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसे ये क्या है, मेरा मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 1 and this is medium 2। okay, यहाँ तक समझ में आ गया। now next, now I am interesting to know what is the cause of refraction। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज क्यों हो रहा है। इसका फर्स्ट रीजन ये है, फर्स्ट रीजन क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। एक्चुअली क्या है कि मीडियम 1 ये है, ठीक है, मीडियम 2 ये है। ओके, दिस इज नॉट। अभी क्या हो रहा है कि मीडियम 1 में लाइट ट्रैवल किया, ओके, लेट अस सपोज विद स्पीड v1, ठीक है, बट व्हेन इट इज गोइंग टू मीडियम 2 इट इज ट्रैवलिंग विद स्पीड v2। मतलब क्या हुआ कि दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, अलग अलग है। अभी आप देखो एयर में स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको लर्न करना है, ये आपको बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। लेकिन वही लाइट की स्पीड ग्लास में क्या है, 2 × 10⁸ पर मीटर सेकेंड। मतलब ये मान लो कि आपका एयर है और ये आपका ग्लास है, तो इसमें लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग मीडियम में क्या हो रहा है, बेसिकली जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लाइट क्या हो रहा है, आइदर इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा स्पीड में, ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू मीडियम, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन और बेंडिंग। मतलब इन दोनों के स्पीड में, इन दोनों मीडियम में जो मतलब v1 और v2 जो स्पीड है दो अलग अलग मीडियम में, इनमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका लाइट क्या होगा, बेंड करेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रीजन उसका क्या है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट एक्चुअली अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। एक्चुअली ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है तो क्या क्या लाइट को उतना स्पीड से जाने नहीं दिया। ये रेयर मीडियम है तो इसमें लाइट को थोड़ा स्पेस मिल गया, इसको ये फास्ट यहाँ पे ट्रैवल किया, यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया।
ओके, ठीक है, एक ही रीजन है इसका। रीजन क्या है कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। ये पॉइंट क्या मैंने बोला कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होगा लाइट का, उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये कभी कभार क्वेश्चंस में आ जाता है। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेक्टेंगुलर स्लैब है आपके पास। ठीक है, देखो दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब, जस्ट हैव अ लुक, दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब। ओके, इस रेक्टेंगुलर स्लैब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कीजिए यूजिंग दिस रेक्टेंगुलर स्लैब। देखो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग हियर, रेक्टेंगुलर स्लैब जो है वो एक्चुअली ग्लास का बना हुआ है, ग्लास। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर का जो मीडियम वो क्या है, ग्लास है, और उसके बाहर आउटसाइड क्या है, एयर मीडियम है। फिर इधर आप देखो, इधर भी क्या है, ग्लास के आउटसाइड में यहाँ पे कौन सा मीडियम है, यहाँ पे एयर मीडियम है। मीन्स यहाँ पे लाइट एयर मीडियम से आ रहा है बाउंड्री पे, और फिर स्ट्राइक करने के बाद ग्लास मीडियम में ट्रेवल किया, और फिर ग्लास मीडियम से फिर बाहर आ रहा है एयर मीडियम में। तो क्या देख रहे हैं हम लोग बेसिकली कि लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ तक तो सही था, अभी इधर आया डायरेक्शन चेंज किया, फिर जहां से इधर बाहर जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मीन्स रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। अभी आप देखो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पहला चीज क्या है, मैंने एक नॉर्मल बनाया एन एन डैश, दूसरा नॉर्मल बनाया मैंने एन वन डैश। ठीक है, अभी देखो इंसिडेंट रे लिया, दिस इज माय इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे। ओके, ये क्या हुआ, नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है क्या, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका। ठीक है, नाउ सिंस एक चीज समझने की कोशिश करो, अभी आपका जो एयर है ना वो क्या है, रेयरर मीडियम है एज कंपेयर। आपका एयर क्या है अभी, रेयरर मीडियम है। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू। इस डायग्राम में एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। ठीक है, जैसा पहला जो डायग्राम बनाया मैंने फर्स्ट स्लाइड में वही यहाँ पे, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, ग्लास इज डेंसर मीडियम। So what is happening? Light is coming, incident light is coming and striking at this point. उसके बाद क्या हो रहा है कि it is moving towards the normal. जो refracted ray है वो normal के तरफ जा रहा है, towards the normal, moving towards the normal. Why? Because light is coming from rarer to denser medium, और rarer to denser medium में क्या होता है, light क्या होता है, refracted ray क्या होता है, towards the normal move करता है। ठीक है, तो इस नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगा वो क्या है, आर है। देखो जहां जहां पे आई और आर लिखा हुआ है उसका मतलब वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे इज स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट, इस बाउंड्री पे यहाँ पे स्ट्राइक किया। अभी क्या हो गया, यहाँ पे मीडियम ग्लास है, अभी इधर का मीडियम क्या है, एयर है। मतलब अब क्या हो रहा है, लाइट ग्लास टू एयर ट्रेवल कर रहा है। पहले क्या हुआ, एयर टू ग्लास ट्रेवल किया, एयर से ग्लास में ट्रेवल किया। अभी दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको आप मान लो वो, और यहाँ पे इसको मान लो वो डैश। तो एट वो रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एंड एट वो डैश जो आपका लाइट है वो ट्रेवल कर रहा है ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर। यहाँ पे ये ग्लास से आया और एयर की तरफ जा रहा है, मतलब ग्लास से एयर में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेयरर टू डेंसर, और यहाँ पे क्या हुआ, डेंसर टू रेयरर। तो जब डेंसर टू रेयरर आएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपका एक्चुअल रे ऑफ लाइट है, ऐसे आया पहले फिर ऐसे गया, एंड देन इट इज गोइंग लाइक दिस। ओके, अगर आप क्या करो, आपका जो इनिशियल ओरिजिनल जो इंसिडेंट रे है ना उसको अगर आप ड्रॉ करोगे ना, यू विल गेट दिस। ये आपका ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ये डॉट 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 में इसलिए दिखाया क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसा हुआ नहीं, इसका मैं डायरेक्शन दिखाने के लिए इसको मैंने डॉट 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 करके लिया।
ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है। ओरिजिनल जो डायरेक्शन है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे। और ये क्या है, इसको मैं अभी अब इमरजेंट रे कह रहा हूँ। फाइनली जो ग्लास से बाहर आया रे, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, इमरजेंट रे। द रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास इज कॉल्ड एज इमरजेंट रे यहाँ पे। ठीक है, अभी इमरजेंट रे और जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, वो दोनों क्या हो रहा है, पैरेलल दिख रहा है, isn't it? It seems to be parallel। और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो, देखो पहला चीज ये हो रहा है, कहाँ पे, एट ओ, जिसको मैंने ओ बोला, वो मतलब एयर ग्लास इंटरफेस। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एयर है और ये ग्लास है, तो एयर ग्लास इंटरफेस पे क्या हुआ, सो देखिए एयर ग्लास इंटरफेस पे क्या हुआ, लाइट जो है बेसिकली ट्रैवल कर रहा है कहाँ से, एयर से ग्लास में, मतलब रेयरर से डेंसर में। ओके, सो वेन एवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बात सही है, मैंने आपको बोला ना, डेंस रेयरर टू डेंसर आ रहा है, तो यहाँ पे बैंड करेगा किसके तरफ, नॉर्मल के तरफ। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये। एक्चुअली लाइट क्या हुआ, बेंड हो गया ना, इसकी वजह से इसका एंगल कम हो गया इस कंपेयर में। ओके, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग कि इस इंटरफेस पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, नाउ एट ओ डैश, एट ओ डैश, ओ डैश का मतलब यहाँ पे, जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ, ओ डैश यहाँ पे क्या है, लाइट ग्लास से एयर में आ रहा है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, और ग्लास क्या है, डेंसर है, और एयर क्या है, रेयरर है। सो आई हैव रिटन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। करेक्ट यहाँ तक। सो whenever light travels from a denser medium to a rarer medium, then the refracted ray actually bends away from the normal। यहाँ पे देखो आप, डेंसर से रेरर में आ रहा है, तो लाइट नॉर्मल के तरफ नहीं गया, नॉर्मल से अवे गया, अवे, नॉर्मल से दूर जा रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है ये लाइट। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन whenever light travels from denser to rarer, the refracted ray bends away from the नॉर्मल। और इस केस में क्या होगा, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, छोटा होगा। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, इस नॉर्मल के साथ ये जो लाइट बनाई इस पॉइंट पे, ये मिरर एंगल, ये इंसिडेंट हो गया इस पॉइंट पे, और ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ओके, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखने से ही पता चल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है। वही मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। ओके, सो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि प्लीज एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब, डायग्राम बनाना है और ये चीजें एक्सप्लेन करना है, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। और इसका आगे भी एक दो चार चीजें हैं। देखो पहला चीज, इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल, यहाँ पे लिख दो ओरिजिनल इंसिडेंट रे। ये तो मैंने डायग्राम में दिखाया आपको, इमरजेंट रे इज दिस एंड ओरिजिनल इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद इमरजेंट रे जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, जिसको स्मॉल ई से भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे देखो ये इमरजेंट रे, दिस इज इमरजेंट रे, दिस इमरजेंट रे इज मेकिंग एंगल विद द नॉर्मल, दिस इमरजेंट रे इज मेकिंग एंगल विद दिस नॉर्मल, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज स्मॉल ई, जिसको मैं कह रहा हूं एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये दो पॉइंट थे। उसके बाद एक मैंने टर्म वहां पे डिस्कस किया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में, ओरिजिनल जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उनका और इमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या फिर स्मॉल डी से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
ओके, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? देयर आर थ्री थिंग्स जिस पे ये डिपेंड करता है। देखिए, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना ज़्यादा आपका ग्लास स्लैब का थिकनेस होगा उतना ही ज़्यादा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, और जितना ज़्यादा ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। सो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सो देयर आर 3 फैक्टर्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, अब एक स्पेशल केस देखते हैं। सो मतलब अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब आएगा तो एक डायग्राम बनाना है ये पूरा, उसके बाद ये पूरा लिखना है एंड देन ये पूरा। ओके, यहाँ तक उसका डिस्कशन है। अब हम लोग एक स्पेशल केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशल केस क्या है? सो देखिए, स्पेशल केस है कि अभी भी मेरा ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अब इंसिडेंट रे है ना वो ओब्लिकली नहीं है। मैंने बोला था आपको, ओब्लिकली में मैंने बोला था कि एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे इसके बीच में नहीं है। इंसिडेंट रे क्या हुआ, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया इसके ऊपर। when light is falling normally और perpendicularly on the rectangular glass slab, तो क्या होगा ये आपको बताना है। इंसिडेंट रे यहाँ पे पहले के केसेस में क्या था, पहले के केसेस में ऐसा था, है ना, कि कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जब भी 90 मतलब जब भी इंसिडेंट रे आपका परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को तो सिनेरियो अलग होगा। क्या होगा, सबसे पहला कि आपका जो लाइट है ना वो बैंड नहीं करेगा, नो बैंडिंग। ये बार ये 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, समटाइम्स 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, कभी कभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना, बोलेंगे ये स्पेशल केस है, इसके बारे में बताओ। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल भी यही है, तो दोनों लाइन क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया, तो एंगल कुछ भी नहीं बना। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, 0। क्यों, देखो आप, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया और फिर स्ट्रेट जिस पाथ में आ रहा था उसी पाथ में चला गया। ये रिफ्रैक्टेड कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी चेंज ही नहीं हुआ। ग्लास स्लैब के अंदर मीडियम अलग अलग है, ये ग्लास है, ये एयर है, इसके बावजूद भी क्या हुआ, आपका जो लाइट है वो क्या हुआ, बेंड नहीं किया। तो सबसे पहला चीज क्या है, इसमें बेंडिंग नहीं होगा। दूसरा चीज क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, और थर्ड थिंग क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ द इंसिडेंट रे falls normally to the surface of a glass slab, then there is no bending of light and it goes straight. Angle of incidence is 0 and angle of refraction is 0. ठीक है, now see, whenever light travels from one medium to another medium, there is a law. ठीक है, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो एक लॉ है, क्या, ट्रैफिक रूल्स है कि हमको लेफ्ट की तरफ चलना है, राइट की तरफ नहीं चल रहा है ना। लाइक दैट जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो उसके लिए लॉज बनाया गया कि ये इस लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इस लॉज को ये फॉलो करता है लाइट। देखिए क्या है लाइट का ये लॉज, इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला क्या है जी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला ये है, ये डायग्राम से आप ऑलरेडी वाकिफ हो। ठीक है, इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal to the incidence all three lie in the same plane। ये पहला लॉ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सेकंड लॉ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेकंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड जो लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन में डायरेक्ट रहेगा, व्हाट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्लीज एक्सप्लेन। और साथ में एक न्यूमेरिकल दे देंगे 2 मार्क्स का वेटेज बना के। ठीक है, सो प्लीज इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए एक्चुअली इन द ईयर 1621, स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया इन द ईयर 1621।
1621 में। और एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट यही था, एक इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज, लेट अस अज्यूम दिस इज मीडियम 1, इसको मीडियम 1 है, एयर ग्लास बार बार लेने की जरूरत नहीं है, लेट अस अज्यूम इट मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। क्या किया? एक मीडियम M1 लिया, दूसरा मीडियम M2 लिया, ठीक है, लाइट ट्रैवल कर रही है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो क्या हो रहा है? लाइट बेंड कर रहा है, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और साथ में क्या किया? एक लॉ बताया, वो लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन थीटा कॉस थीटा आपने पढ़ा ना ट्रिगोनोमेट्री में, साइन थीटा है ना, वही साइन है यहाँ पे। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर, ये दोनों का जो, इन दोनों का अगर रेशियो लोगे, ओके, तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या आएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। ये किसने बताया? ये स्नेल्स ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट में, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अभी देखो, कई बार 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, यहां पे जो मैंने लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि ये तभी वैलिड है जब ये एक्सपेरिमेंट किया स्नेल्स ने, साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है ना आपका, इसको 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी ये चीज वैलिड है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट अस सपोज 91 डिग्री है, तो क्या ये वैलिड होगा? वैलिड नहीं है। क्लियर? अंडरस्टैंड? इट मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। ओके, एनसीईआरटी में ये स्पेसिफिकली मेंशन है, ठीक है। सो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। This constant is called as refractive index of second medium with respect to first medium। मतलब जब आप साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, लेट अस सपोज साइन आई का वैल्यू लेट अस सपोज कि 1 आया, ठीक है, और साइन आर का वैल्यू लेट अस सपोज कि 2 आया, मीन्स इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आया, इजंट इट? एग्जाम्पल के लिए कंसिडर किया। अब ये 0.5 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, बात सही है, कांस्टेंट वैल्यू है, आएगा। आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप देखना कांस्टेंट वैल्यू आएगा जब आप दोनों साइन आई और साइन आर का रेशियो लोगे, तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा हमेशा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका? मीडियम सेकेंड का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। It is refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ठीक है। यहां पे क्लियर हुआ ना यहाँ पे कि ये कांस्टेंट क्या है? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका? मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। वही यहां पे मैंने लिख दिया है, N21 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3-4 फॉर्मूले यहाँ पे आने वाले हैं, देखते चलना जरा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, सो प्लीज केयरफुली देखते चलना। न्यूमेरिकल्स में क्या है, हो सकता है कि पहला वाला यूज हो सकता है, दूसरा वाला यूज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डेटा क्या गिवन है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं इस पर आपको ज़्यादा समझा पाऊंगा। फिलहाल आप ये समझो कि इसके 2-3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। पहला ये आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या फॉर्मूला है? साइन आई अपॉन साइन आर, जहां पे आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों क्या है? एंगल है, सिमिलर क्वांटिटी है, तो दोनों को कैंसिल करोगे तो क्या होगा?
एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, सो इसका क्या है, कोई भी यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिटलेस है, कोई भी यूनिट नहीं है उसका, मतलब हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, एक प्योर नंबर आएगा, प्योरली रियल नंबर, ठीक है, प्योर नंबर आएगा एक, ठीक है, लाइक अभी 0.5 हमने देखा था पिछले स्लाइड्स में, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है बेसिकली, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप बात कर रहे हो वो बेसिकली बताता क्या है, वो बेसिकली आपको एक हिंट देता है, एक इंडिकेशन देता है क्या, कि लाइट आपका कितना बेंड होने वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। मतलब मान लो कि 0.5 आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या है कि 50%, मतलब 0.5 एबिलिटी है किसका, मीडियम 2 का, इस लाइट को बेंड करने का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द एबिलिटी, इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी एक फॉर्मूला देखा, अभी दूसरा फॉर्मूला यहां पे देखेंगे। मीडियम 1 है, ठीक है, और ये मीडियम 2 है, करेक्ट है। क्या हो रहा है कि लाइट, ये इंसिडेंट रे है जो मीडियम 1 में v1 स्पीड से ट्रैवल कर रही है, यही लाइट जब दूसरे मीडियम में गई तो बेंड हो गई, क्यों, क्योंकि स्पीड का फर्क है, और यहां पे ये v2 स्पीड से चल रहा है। सो दोनों मीडियम अलग अलग है, मीडियम 1 मीडियम 2, और दोनों की स्पीड भी अलग अलग है, v1 और v2, ठीक है। जब ऐसा कुछ रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे, रेशियो ऑफ स्पीड्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी रिटन एज रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम। मतलब अगर आपको n/1 पूछा जाए, n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, n/1 जिसको बोल रहा हूं मैं, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, n/1 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिसको मैं लिख रहा हूं v1/v2। मीडियम 1 में स्पीड क्या है, v1 है, मीडियम 2 में स्पीड क्या है, v2 है। सो n/1 क्या है, v1/v2। ये दो डिफरेंट लाइट के स्पीड से अलग अलग मीडियम में। और n/2 पूछ लिया कहीं तो कोई जरूरी तो नहीं है कि n/1 ही हमेशा पूछेगा, ऐसा है क्या, नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। वो पूछ लेंगे कि n/2 बताओ, n/2 क्या है जी, n/2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यहां पे ध्यान देना 1 2 लिखा है, तो जो पहले आया है 1 है, बाद में आया वो कौन है, 2 है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मीन्स v2/v1। देख रहे हो दोनों के फॉर्मूले में फर्क है, एक है v1/v2, एक है v2/v1, दोनों में फर्क है। इसका मतलब कि दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। n/1 जो है वो n/1/n/2 है, या फिर कह सकते हो कि n/2 जो है वो क्या है, 1/n/1 है, ठीक है। वेयर आपके लिए लिख रहा हूं ये, जहां पे n/1 क्या है, v1/v2 एंड n/2 क्या है, v2/v1। ये कैसे लिखा, पुट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको सपोज चेक करना है कि n/2 क्या है, ये सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे n/1 का वैल्यू पुट कर दो, v1/v2 है ना, 1/v1/v2। फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v2/v1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, n/2 जो है 1/n/1 है, करेक्ट है यहाँ तक। सो अभी हमने देखा फर्स्ट फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्मूले आए, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम को पहले लिया मैंने, ठीक है, v1/v2 और v2/v1, ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं स्पेशल केस पे। स्पेशल केस क्या है, मान लो कि जो मीडियम 1 है, मीडियम 1 जो है वो आपका क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है।
स्पेसिफाई कर दिया। हाँ, मीडियम वन कुछ भी नहीं है, एयर है या फिर वैक्यूम है, ये कंपलसरी है। हाँ, मीडियम वन आपका क्या होना चाहिए, वैक्यूम या फिर एयर। अगर ऐसा सिनेरियो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उस मीडियम का होगा, मीडियम टू का, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन आ सकता है, ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स में ज्यादा यूज होते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पहला मीडियम आपका एयर है और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। सेकंड मीडियम कैन बी ग्लास, कैन बी वाटर, कैन बी अल्कोहल, ओके, कुछ भी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अलग अलग मीडियम्स हैं, ठीक है। वो सेकंड मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला मीडियम जो फर्स्ट मीडियम हो आपका वैक्यूम या फिर एयर होना जरूरी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, वही एक्चुअली देखो जो n21 मैंने बताया ना, n21 क्या था, v1/v2। v1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम मेरा एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, वही यहाँ पे लिखा है उसने, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली सी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कई बार एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा, कई बार नहीं देते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है। ये आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में कि आपको कैलकुलेट करना है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे, ठीक है। अभी क्या है देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। इसका मतलब n21 जो है वो आपका CY है। बस फर्क क्या हो गया, बस फर्क ये हो गया कि जो मीडियम वन है वो मेरा एयर कंपलसरी है। मीडियम वन मेरा एयर है, मीडियम टू मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मीडियम टू मेरा कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फॉर्मूलेस हो गए, 3। एक तो CY हो गया, और एक ये V1/V2 या फिर V2/V1 हो गया, और एक ये हो गया अपना sin I/sin r। देयर आर 3 फॉर्मूलाज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तीनों पे आते हैं, ऐसा नहीं कि एक पे आता है एक पे नहीं आता, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेट आपका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वही मैं आपको बता रहा था ना, मटेरियल एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, सफायर हो सकता है, रूबी हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ये अलग अलग मीडियम के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको मैं सारे लर्न के लिए नहीं कह रहा हूँ। अभी देखो एयर का जो इतना लिखा है ना 1.003, इसको बेसिकली हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। आपको सिंपली समझ जाना है कि एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.52। डायमंड का कितना, 2.42। सबका आपको लर्न नहीं करना है, पर एक दो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे वाटर का मालूम होना चाहिए, एयर का मालूम होना चाहिए, ग्लास का मालूम होना चाहिए, डायमंड का इतना। ये मैं आपको 3-4, ये जो आपको बिगिनिंग के 4 है वो मैं आपको लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो एक आपके बुक में क्वेश्चन भी है, क्या कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो क्या इसका कुछ बेनिफिट है? हाँ, बेनिफिट है। डायमंड हम लोग को मालूम है कि बहुत ज़्यादा स्पार्कल करता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है, तो इसके पीछे एक रीजन क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये लास्ट के 3 पॉइंट्स देखो आप। पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने कि रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, बात सही है, एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट को उतना फास्ट मूव करने ही नहीं दिया जाता, इसलिए वहां स्लो हो जाता है। डेंसर मीडियम में लाइट हमेशा क्या होता है, बेंड करता है, किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ। और रेयर मीडियम में लाइट क्या होता है, हमेशा नॉर्मल से अवे मूव करता है। ये पहले भी डिस्कस हुआ, लेकिन इसको थोड़ा री एम्फसाइज करने के लिए मैंने लास्ट में नोट डाउन कर दिया था, ठीक है। अभी देखो आप क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में ना फेसबुक पेज का एक लिंक दे रखा है,
ओके, और एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, फेसबुक पेज पे मैं कुछ वीडियो, मान लो कि कोई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है जो मैं उस पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा यूनिक कंटेंट है, ठीक है। तो आप ये दोनों लिंक चेक करो, ठीक है, और वहां से आप क्या कर सकते हो, दोनों को फॉलो कर सकते हो। आप इसमें आपका बेनिफिट है, ठीक है, इसमें आपका बेनिफिट है, आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा, प्लस इसमें कुछ नया कंटेंट भी मिलेगा, ठीक है। सो इट इज फॉर यू। इसके बाद एक दो चीज और आपको बताना था। देखो, लाइट चैप्टर का ये 4th वीडियो है, लाइट चैप्टर का, इसका पार्ट 1, लाइट चैप्टर का 4th वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, स्पेशली पार्ट 3 में तो मैंने कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशंस पे क्वेश्चंस डिस्कस किया है, जो लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो एक बार आप पार्ट 3 को जरूर देखो। अगर आपको पूरा ये पार्ट 1, पार्ट 2 कंसेप्ट आता है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।